शारीरिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1857 की 163वीं वार्षिकी के अवसर पर माले कार्यालय भिंड में शहीदों को याद किया गया और क्रांतिकारी श्रद्धांजलि दी गई। नफरत नहीं, धर्मनिरपेक्षता के परचम को बुलंद करो, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करो। कामरेड देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह भारतीय जनता का विद्रोह था। वे हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में मार्ग स्तंभ था। 10 मई सन 1857 को मेरठ के विद्रोही हिंदू सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह का बिगुल बजाकर महासंग्राम को प्रारंभ किया था और रातों रात तेज गति से दिल्ली पहुंचकर एक मुसलमान बहादुर शाह जफर को संग्राम का राष्ट्रीय नेता चुना। उस युग का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी अजीमुल्ला खान को क्रांति का मस्तिष्क और सबसे बड़ा पथ निरपेक्ष माना जाता है। ग्वालियर की ग्रेंडियर फ्लंटर का विद्रोही अधिकारी चंबल घाटी क्षेत्र का निवासी अमानत अली सैयद ने 17 जून 1857 को इटावा के अंग्रेज कलेक्टर एओ ह्यूम व उसके साथियों को बंदी बनाकर इटावा की आज़ादी की घोषणा की थी। मध्य अक्टूबर 1858 अमानत अली सैयद को आगरा में फांसी दी गई। माले नेता प्रसिद्ध इतिहासकार देवेंद्र सिंह चौहान ने क्रांतिकारी में चंबल घाटी क्षेत्र की भूमिका पर आयोजित संगोष्ठी में विचार व्यक्त किए। चौहान ने कहा कि 1857 से लेकर 1915 का गदर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के अन्य पंथ निरपेक्ष देशभक्तों की 90 साल के संग्राम का चरित्र सेक्युलर धर्म निरपेक्ष रहा है। भिंड से संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जो नेता है एक मुसलमान को जो बहादुर शाह जफर है उसको स्वतंत्रता संग्राम का नेता घोषित किया। यानी हमारी ये लड़ाई 1857 की साझा लड़ाई थी जिसे हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि 1857 का हमारा सबसे बड़ा बौद्धिक नेता अजीमुल्ला खान, जिसके पास रहने को मकान नहीं था, जो किसी शाही खानदान का नहीं था, राज परिवार का नहीं था, गरीब मजदूर का बेटा था, उसने तो फोटो खींचने का मतलब क्या था? तो उसने दिल्ली से उर्दू का अखबार बयान आज़ादी, झांसी से मराठी में उसका संस्करण निकाला और वो 1857 की क्रांति का मस्तिष्क बना। और उसने कहा मजबूती से कि इस समय देश की आज़ादी हमारे लिए प्राथमिक काम है, धर्म सेकेंडरी है, धर्म प्राथमिक नहीं है। उसने कहा हमारा कोई धर्म नहीं है। तो 1857 से लेके हम देखते हैं कि गदर मूवमेंट जो करतार सिंह सराबा के नेतृत्व में लगा गया, उसमें जिस तरह से मौलवी अब्दुल्ला तो कहता है कि हम हिंदू 1870 जो हिंदू सैनिक हैं 11 और एक 12वां है मुसलमान, जिन सभी को फांसी दी जा रही है, तो वो मौलवी कहता है कि हमें एक दूसरे से अलग न किया जाए। CID अधिकारी ने बहुत समझाया, हिंदुओं को क्यों साथ देते हो, बयान दे दो तुम्हारी जान बच जाएगी। उसके नेता ने समझाया, लक्ष्मण सिंह ने, जब CID अफसर चला गया कि मौलवी साहब बयान दे दो शायद जान बच जाए, तो मौलवी फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा ऐसा विचार तुम्हारे मन में क्यों आया? हम तो चाहते हैं कि हम 12 को अंग्रेज चाहे खोद के गाड़ दें, चाहे 12 को जला दें, हमें एक दूसरे से अलग ना करें, हमें साथ साथ ही रखें और जब तक देश आज़ाद न हो जाए तब तक हम अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि वो देश की सीमाओं के अंदर ही हमारी आत्माओं को रहने दें। यह हम देखते हैं फिर गदर मूवमेंट में किस तरह से मौलवी अब्दुल्ला खड़े हैं। इसके बाद हम काकोरी में देखते हैं किस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल और किस तरह से अशफाकुल्लाह खान, दोनों अपने अपने धर्म के कितने कट्टर हैं, मगर जहाँ मातृभूमि की स्वतंत्रता का सवाल है दोनों कैसे मजबूती से खड़ी हैं। इसके बाद हम देखते हैं भगत सिंह और उनके साथियों को हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना जिन्होंने बनाई थी, उनका जो आदर्श, तो 1857 से लेकर 1847 तक जो हमारा आदर्श रहा वो धर्मनिरपेक्षता का रहा है, सेक्युलरिज्म का रहा है। हिंदू मुसलमान मिल के देश की आज़ादी को लड़े, ये हमारे जीवन मूल्य रहे हैं। और इन सबको और इन जीवन मूल्यों को हमने एक पवित्र ग्रंथ में देश के आज़ाद होने के बाद जिसे संविधान कहते हैं उसमें हमने जगह दी और इस तरह से उस संविधान के आधार पर हमारे यहाँ एक लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित की है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा वही संविधान और वही हमारा लोकतंत्र खतरे में है।
तो हम इसलिए याद कर रहे हैं आज 1857 के साथियों को कि हम अपने लोकतंत्र की हिफाजत करें, हम अपने संविधान की हिफाजत करें। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि पहला व्यक्ति जिसने 1857 के संग्राम के संबंध में बहुत मोटा ग्रंथ लिखा, वो विश्व का महान दार्शनिक सर्वहारा का मसीहा कार्ल मार्क्स है, जिसकी अभी 5 तारीख को जो से 2 साल उसके जन्म को हुए हो गए। हमने 2 से 2 उसका सालगिरह मनाया।